हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको बाजू का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे जो काफ़ी खूबसूरत बनने वाला है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ये हमने बाजू की कटिंग कर रखा है। अब इसमें हमें बाजू का डिज़ाइन जो बनाना है उसके लिए हमें बुकरम चाहिए होगी। तो बुकरम हमें कुछ इस तरह से लेना है जिसकी लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 6 इंच है। इस बुकरम को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि हम बुकरम ना ख़राब करते हुए इसमें हम सीधी पट्टी पहले जॉइंट कर लेंगे। इससे हमारी बुकरम बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी बुकरम करेंगे तो ये बुकरम हमारी बेकार जाएगी। तो इसलिए हमने ये सीधी पट्टी इसमें लगा लिया है जॉइंट करके। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के बुकरम को अटैच कर लेना है और इसकी चौड़ाई हमें बढ़ा लेनी है इस तरह से। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अभी हम बाजू को इस पे रखेंगे। इस तरह से हमें बराबर रख के देखना है, इस तरह से रखेंगे। और जो हमारी ये फालतू बुकरम बच रही है तो इसे हमें कटिंग कर देना है। अब इस बुकरम में हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें कम से कम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाना है, 2.5 इंच। और यहाँ पे हमें शेप देना है। तो इस तरह से हमने नीचे का शेप दे दिया है। अब ये हमें 7 इंच यहाँ से जो हमने ऊपर तक निशान लगाया था, यहाँ से हमें 7 इंच ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। और इसकी हमें शेप देना है। तो यहाँ से हम शेप थोड़ा सा इस तरह से देंगे। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। अगर आपका निशान में थोड़ा बहुत निशान गलत लगता है तो आप कटिंग करते टाइम उसे सही कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पैटर्न कटिंग कर लिया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हमें कटिंग कर देना है। तो इस शेप कुछ हमारे बुकरम की इस तरह से आएगी। अब इसे हमें कपड़े में अटैच करना है। तो कपड़े में हमें इस तरह से रखना है और ये हम अंदर की तरफ सिलाई लगा के पहले हम बुकरम को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। और जहाँ से राउंड है यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड हो सके। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने बाहर के कपड़े को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब इसे हमें फोल्ड करना है बीच सेंटर से और यहाँ से हम बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे हमें लगा देना है कट। और इसे हम इस तरह से बीच सेंटर बना लेंगे। अब बाजू हमें लेना है और ये जो उल्टा कपड़ा है बाजू का तो ये नीचे की तरफ रखना है और सीधा वाला ऊपर की तरफ। और इसे हम पहले बीच सेंटर मिला के रखेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर में सिलाई लगा देंगे।
अब बुकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी ना कटने पाए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम होता है। और एक पैर का दबाव रखते हुए यहाँ का भी एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमें पूरे में कट लगा लेना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हमें। तो इस तरह से हमने पलट लिया है। अब हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमने कच्चा कर लिया है सिलाई लगा के। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग लगा देना है। तो हमने और एक पट्टी कटिंग कर लिया 1.25 इंच चौड़ी। ये देखिए, और ये इस तरह से कटिंग करना है पाइपिंग के लिए। और इसे एक तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई पहले लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया कपड़े को। अब जिधर हमने फोल्ड किया था इस कपड़े को हमें नीचे की तरफ रखना है, फोल्ड वाला। और इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। और ये जो हमारा सीधा कपड़ा है तो पाइपिंग की तरफ रखना है। और जितनी मोटी पाइपिंग निकालना है उसी हिसाब से दबाव देते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने पाइपिंग के कपड़े को अटैच कर लिया है। अब इस पाइपिंग के कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। और यहाँ जहाँ पे हमारा ये नोक है तो पाइपिंग के कपड़े को थोड़ा सा कट कर देना है, ज़्यादा ना करें ताकि पाइपिंग का कट बाहर दिखने लगे। अब इस तरह से हमें फोल्ड करके पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब दोस्तों हमें कुछ पट्टी पलटना है। अब ये हमें कम से कम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करना है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है। आपको जितनी चाहिए पट्टी उस हिसाब से आप कटिंग कर लें। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देते हुए सिलाई लगा देना है। और ये हमें कील से डोरी को पलट लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें पट्टी पलट लेना है और इसे प्रेस से अच्छी तरह से हमें बिठा लेना है।
तो इस तरह से हमने पट्टी को फिनिश कर लिया बिठा के। अब ये पट्टी हमें ये दोस्तों पट्टी हमें 2 इंची लंबी कटिंग करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने 2 इंची लंबी पट्टी कटिंग कर लिया है। ये दोस्तों हमें पाइपिंग वाला जो कपड़ा है हमें उसमें कम से कम 1.25 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है। और ये भी हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे और ये में हमें कटिंग नहीं करना। और इससे हमें क्या करना है, अब इसमें पट्टियों को अटैच करना है। तो इस तरह से हम एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टियों को हमें सटा के रखना है। इसमें गैपिंग ज़्यादा नहीं देनी। तो इस तरह से हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब ये पाइपिंग वाले कपड़े को हमें इस तरह से बाहर की तरफ को फिनिश कर लेना है। और इसे हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा थोड़ा सा, इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अब हमें पेपर लेना है और ये जो हमारा बीच का पैटर्न बचा हुआ था कट, अब हमें पेपर लेना है और ये जो हमारा बीच का पैटर्न है हमें इसे इसके चारों तरफ निशान लगा लेना है। और एक नोक की तरफ हमें क्या करना है कि इस तरह से ऐसे निशान लगा लेना है। या फिर आपका ये जो पैटर्न है तो पैटर्न को हमें इस तरह से कटिंग कर देना है नोक को। और अब हमें इसे मिला के रखना है और यहाँ पे हम लगा देंगे निशान अंदर की तरफ। ये निशान हमारा नहीं है, अंदर वाला साइड, अंदर के साइड का निशान है। तो दोस्तों हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस पैटर्न को हमें 1 इंच का दबाव रखते हुए बीच का मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए हम इस तरह से इंची टेप से नाप के हमें बीच का मार्जिन कम कर देना है 1 इंच का दबाव रखते हुए। ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। अब इस पैटर्न को हमें फिर से रखना है और अब इसके अंदर की साइड पे हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से निशान लग चुका है हमारा। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो हमने पट्टी अटैच किया है तो पट्टियों को हमें इस तरह से रखना है। और ये दोस्तों निशान के अंदर हमारी ये पट्टी ना आने पाए, तो इसे हमें कच्ची सिलाई लगा के पहले अटैच कर लेना है।
अब ये नोक तक लाना है हमें और इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने अंदर की साइड अटैच कर लिया है। अब बाहर की तरफ पट्टी हमें अटैच करना है। तो जो बाहर का निशान लगा हुआ है उसी पे हमें सिलाई लगाना है और इस पट्टी को हमें थोड़ा सा लूज करके रखना है, ज़्यादा टाइट ना होने पाए। तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। ये निशान से हम आधा इंच फालतू रखेंगे। तो इस तरह से पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमें बाजू में अटैच कर देना है। तो यहाँ से हम अटैच करना शुरू करेंगे और जो निशान हमने लगाया हुआ है निशान के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे हमें टांकी बांध देना है सही से। तो दोस्तों इस तरह से हमने पैटर्न को अटैच कर लिया है। अब ये हमें पेपर उतार देना है जो अखबार है हमारा। अभी हमें तुरपाई वाली सुई लेना है और इसमें हम धागा डालेंगे और धागा डाल के हमें इसमें बीच में टांकी लगा लेना है। और टांकी के साथ साथ हमें कुछ मोती लगाने हैं इसके बीच में। तो हम पहले इस तरह से टांकी लगाएंगे। सुई को हमें बीच सेंटर में निकालना है इस तरह से और इसकी नोक को हमें यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। अब इसके बाद में हमें दूसरी साइड की भी नोक पकड़ लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से टांका बन जाएगा। अब यहीं पे हमें एक मोती भी लगा देना है। तो हमने कुछ मोती लिए हुए हैं और ये इस तरह से मोती के बीच से हमें सुई निकालना है इस तरह से और यहाँ पे हमें टांक देना है सही से। इसी तरह से हमें जितनी भी पट्टी हैं इसमें हमें ये मोती लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने मोती लगा दिए हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा बन के यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में हमें सवाल भी पूछना है। कल हमने पूछा था कि सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए। आज का हमारा सवाल दोबारा से फिर यही है कि सिलाई सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो अगर ये सवाल का जवाब आप सही देते हैं तो अगस्त का महीना चल रहा है। सितंबर में हम 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में जो भी पहला संडे आएगा उस संडे को हम विनर घोषित करेंगे और विनर होगा जो भी तो उसको हम एक सिलाई मशीन का प्राइज़ उसके अकाउंट में या फिर पेटीएम से या फिर गूगल पे से किसी से भी हम उसके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। या अगर मशीन पहुंचाने की ऑनलाइन सुविधा होगी तो हम मशीन भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों
ये डिज़ाइन हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। अगर ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों सवाल का जवाब बिल्कुल सही देना तो विनर आप हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।